हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अपनी जो ग्रुप डिस्कशन की सीरीज चल रही थी उसमें आज अपन जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो अपना टॉपिक है आत्मनिर्भर भारत अभियान। जो अभी करंट टॉपिक है, ये हो सकता है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके जीडी में ये टॉपिक आ जाए। तो चलिए अपन जो आज ये टॉपिक है अपना आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसकी शुरुआत करते हैं। इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि क्या है आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसकी क्या स्कीम है, गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या प्रावधान किए हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं गवर्नमेंट के, उन सब की अपन वन बाय वन चर्चा करते हैं। तो चलिए अपन अपना जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन इसकी जो थीम है उसकी बात करते हैं कि जो इसकी आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है उसकी थीम क्या है। ये स्टार्ट कब हुआ था? मई 2020 में जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक 20 लाख करोड़ का एक इकोनॉमिकल स्टिमुलस पैकेज क्या किया था, 20 लाख करोड़ के एक पैकेज की घोषणा की थी। जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने मई 2020 में घोषणा की थी। आत्मनिर्भर भारत अभियान इसका नाम रखा गया और जिसका जो स्लोगन रखा गया वो क्या रखा गया? वोकल फॉर लोकल। जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो स्लोगन रखा गया वो क्या रखा गया? वोकल फॉर लोकल। तो ये कब स्टार्ट हुआ था? मई 2020 में। ये कोविड टाइम में स्टार्ट हुआ और इसके लिए जो पैकेज था वो कितने का था? 20 लाख करोड़ का पैकेज था। और ये इट वॉज अनाउंस्ड विद द एम टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड ए स्टिमुलस फॉर द इकोनॉमी दैट वॉज hit badly by COVID-19. This package is estimated to be 10% of GDP. इसको स्टार्ट किया गया था, क्यों स्टार्ट किया गया था? ये जो अभियान है आत्मनिर्भर भारत अभियान, जो इंडिया कंट्री है इस कंट्री को सेल्फ रिलायंट मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए जो ये अभियान है इसको लॉन्च किया गया था। जो ये कोविड-19 के कारण क्या है, जो हमारी जो काम धंधे जितने भी थे, जितनी भी फैक्ट्रीज थी और जो सब में क्या हो गया था, काम रुक गया था। लोग क्या हो गए थे? अनएम्प्लॉय हो गए थे, बेरोज़गार हो गए थे। तो उनको कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए जो ये गवर्नमेंट ने जो ये स्कीम थी आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसका जो पैकेज 20 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने पास किया था। ये अपनी जीडीपी जो है अपनी उसका लगभग कितना था? 10% था। While announcing this package, Prime Minister said that this package focuses on land, labor, liquidity and laws. He also mentioned that this will benefit laborers, farmers, honest taxpayers, MSMEs and cottage industry. जो ये जब ये प्राइम मिनिस्टर ने जब ये क्या किया था, पैकेज लॉन्च किया था, तो उन्होंने क्या कहा था कि जो ये पैकेज है इसमें ज़्यादा फोकस जो ज़मीन जो किसान है उन पे, मज़दूरों पे, जो मतलब जो गरीब तबके के लोग हैं, जो क्या है पुअर हैं, उनको ज़्यादा फोकस किया गया था। इसमें जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है इसके अंदर जो गरीब लोग हैं उनको उन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा था कि जो ये अभियान है ये जो गरीब हैं और जो किसान हैं और जो ऑनेस्टली अपना टैक्स पे करते हैं और जो छोटे उद्योगों वाले हैं उन सबको भी क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा। तो ये जो स्टार्ट हुआ था, ये कब स्टार्ट हुआ था? मई 2020 में प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा की थी और इसका पैकेज कितना था? 20 लाख करोड़ था और ये अपने जीडीपी का लगभग कितना था? 10% था। कोविड-19 के कारण क्या हो रही थी, सिचुएशन बहुत वर्स होते जा रही थी। इसके लिए जो लोगों को थोड़े फैसिलिटीज़ मिल जाएँ, जिसके लिए ये इसकी क्या की गई थी? घोषणा की गई थी आत्मनिर्भर भारत अभियान की। तो ये क्या हो गई? इसकी कुछ थीम हो गई। अब इसके कुछ बेनिफिट्स क्या क्या थे उनकी बात करते हैं अपन, कि जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है इससे होने वाले बेनिफिट्स क्या क्या हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज एम टू मेक लोकल प्रोडक्ट्स ग्लोबल एंड देयर बाई हेल्प्स इंडियन कंपनीज इन कम्पीटिंग इन द ग्लोबल सप्लाई चेन्स। मतलब क्या है कि जो लोकल प्रोडक्ट्स थे, ये अभियान का जो मेन एम था इस अभियान का वो क्या था कि जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या किया जाए, पूरे वर्ल्ड में उनको फेमस करने के लिए, उनको उनकी वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या किया था, इसको स्टार्ट किया गया था। मतलब क्या हुआ कि जो कंपनीज़ हैं उनकी हेल्प के लिए उनको मतलब उनका वर्ल्ड में जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें उनको कंपटीशन में लाने के लिए जो ये अभियान है मेनली फोकस्ड था। This package allowed collateral free loans to medium, small micro enterprises MSME with a turnover of up to 100 crore rupees. जो MSMEs थी उनको क्या फ़ायदा देने के लिए स्टार्ट किया गया था, मतलब जिनका जो टर्नओवर था वो 100 करोड़ के लगभग था, उनको
लोन की सुविधा प्रोवाइड करने के लिए इसमें बताया गया था। इन जनरल बैंक्स डू नॉट प्रेफर गिविंग लोन्स टू एमएसएमई ड्यू टू फियर ऑफ नॉन रीपेमेंट। मतलब जो क्या होता है ना कि ऐसे जो छोटे उद्योग होते हैं ना, उनको बैंक्स जल्दी ना क्या नहीं करते, लोन ऑफर नहीं करते, लोन उनको नहीं देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मान लो बाई चांस कंपनी चली नहीं, मान लो कंपनी फ्लॉप हो गई, तो जो वो लोन है वो वापस रीपे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसके डर से बैंक क्या करते हैं, जनरली लोन पास नहीं करते हैं। COVID-19 pandemic affected this sector badly, so this package will help MSME very much। जो कोविड-19 ने क्या किया कि जो ये सेक्टर थे ना, जो MSME वाला सेक्टर है, इसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया था। तो जो ये पैकेज है आत्मनिर्भर भारत अभियान का, इससे उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। दे कैन पे वेजेस बट रो गुड्स विद द मनी एंड so can run their business। Around 45 lakh companies will be benefited by these loans। अब मान लो उनको क्या किया है, जो 100 करोड़ तक जिनका क्या है टर्नओवर है, उनको क्या लोन की फैसिलिटी दे दी, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने जो सामान है उनको क्या कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। मतलब जो अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको वो बढ़ाएंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी और उनका जो बिज़नेस है वो आगे बढ़ेगा। लगभग 45 लाख कंपनीज़ हैं जो इस स्कीम से क्या है फ़ायदा लेने वाली हैं। लगभग 45 लाख कंपनीज़ हैं जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर में क्या कर रही हैं, प्रॉफिट गेन कर रही हैं। अप्रोक्सीमेटली 11 करोड़ पीपल आर एम्प्लॉयड थ्रू MSME इन इंडिया, सो दियर जॉब्स कैन बी सेव्ड। जो MSME है ना, वो इंडिया के लगभग 11 करोड़ पीपल्स को क्या कर रही है, जॉब प्रोवाइड कर रही है इस टाइम। अगर मान लो ये क्या जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है ये स्टार्ट ना होता तो क्या होता कि जो कंपनीज है वो क्या होने लग जाती, बंद होने लग जाती, उनके क्या लॉस होता, तो लॉस कोई नहीं अब खुद का लॉस कौन करवाना चाहेगा, तो वो क्या होते हैं, लोगों को जॉब से निकालते, अपने जो प्रोडक्शन है उसको कम करते, उनकी जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी सैलरीज वगैरह कम करते, तो लोगों को लॉस ना हो, उनकी जॉब ना छूटे, इसके लिए ये जो स्कीम है इसमें भी फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि जो इसकी जो ये लोन वगैरह प्रोवाइड कर देंगे उससे क्या होगा कि जो लोगों की जॉब है वो नहीं छूटेगी, और जो प्रोडक्शन है वो कम MSME वाले कम नहीं करने वाले, उनका जो प्रोडक्शन है वो उसी रेट से होता रहेगा और लोगों की जॉब बनी रहेगी। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड मार्केटिंग रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर आर प्रोमिस्ड। 30,000 करोड़ रुपीज़ टू स्मॉल फार्मर्स थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड्स, 20,000 crore rupees to the welfare of fishermen, 13,000 crore rupees for vaccination to livestock, 1 lakh crore rupees for agriculture cooperative societies and farmer producer organization. Funding to post harvest management is also mentioned। जो फार्मर्स हैं, जो फिशर्स हैं, उनके लिए, और जो वैक्सीनेशन है, मतलब जो फार्मर्स के लिए जो दवाई वगैरह है वो प्रोवाइड करने वाले हैं, यूरिया वगैरह प्रोवाइड करने वाले हैं, उनके लिए क्या किया गया, इसमें घोषणा की गई कि इतना फंड इनके लिए, इतना फंड इनके लिए। तो जो छोटे किसान हैं उनके लिए क्या किया गया कि 30,000 करोड़ की घोषणा की गई थी इसमें। फिशरमैन के लिए कितनी, 20,000 करोड़ की, और जो वैक्सीनेशन करते हैं, वैक्सीनेशन वाले थे, उनके लिए 13,000 करोड़ की, और जो एग्रीकल्चर की सोसाइटीज़ जो हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, उनके लिए 1 लाख करोड़ का क्या गया था, पैकेज की घोषणा की गई थी। पैकेज का इसमें क्या हुआ था, अनाउंसमेंट हुआ था। इससे जो एग्रीकल्चर के जो जितने भी सेक्टर हैं वो सारे क्या क्या हैं, बेनिफिटेड हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन टू बी ओपनड फॉर द प्राइवेट सेक्टर, दिस विल बेनिफिट द इंडियन स्पेस इंडस्ट्री। प्राइवेट सेक्टर के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन को क्या किया गया, इस जो आत्मनिर्भर भारत अभियान था इसके अंदर उनको क्या गया, ओपन कर दिया गया कि स्पेस एक्सप्लोरेशन प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन हो गया। उससे क्या होगा कि जो स्पेस इंडस्ट्री है उसको फ़ायदा होने वाला है, डायरेक्टली उनको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। Rs 30,000 crore स्पेशली लिक्विडिटी फैसिलिटीज अनाउंस्ड फॉर स्ट्रेस्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFCs। जो NBFCs हैं उनको मान लो जो बैंक से फाइनेंस नहीं करते, उन कंपनीज़ के लिए 30,000 करोड़ की क्या की गई, लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। मतलब उनको विदाउट बैंक उनको क्या किया गया, मतलब बैंक से फाइनेंस ना लेके वो उनको इतना 30,000 करोड़ है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस की उनके लिए जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की गई है। जो 90,000 करोड़ रुपीज़ लिक्विडिटी प्लान इज अनाउंस टू प्रोवाइड लोन्स
फॉर पावर डिस्कॉम्स, जो पावर डिस्कॉम्स है उनके लिए 90,000 करोड़ की जो प्लान, वो क्या है, जो लिक्विडिटी प्लान है वो अनाउंस किया गया। मतलब उनके लिए 90,000 करोड़ रुपीज़ का अनाउंसमेंट किया गया पावर डिस्कॉम्स के लिए। माइग्रेंट्स वर्कर्स आर the worst hit during COVID-19 lockdown in India, so free food supply to migrants is promised. One nation one card was launched which allows people to take ration from anywhere in India. अब देखो कोविड-19 इतना ज़्यादा क्या हो रहा था, स्प्रेड हो रहा था, तो उसके कारण जो लोग थे वो क्या थे, माइग्रेट हो रहे थे। मतलब उनका काम धंधा छूट गया था, वो वापस अपने गाँवों में जाने लग गए थे कोविड-19 के डर से। तो वहाँ उनके पास ना खाने की फैसिलिटी मिल रही थी, ना उनको अच्छी रहने की फैसिलिटीज़ थे। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक वन नेशन वन कार्ड की जो स्कीम थी वो लॉन्च की इसके, और उनको फ्री फूड सप्लाई की प्रॉमिस किया गया उनसे कि उनको फ्री में फूड मिलेगा जब तक कोविड की सिचुएशंस नॉर्मल नहीं हो जाती हैं। और वन नेशन वन कार्ड जो एक स्कीम लॉन्च की गई, इसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया गया कि जो कार्ड है, जो राशन कार्ड है, उससे आप थ्रू आउट इंडिया कहीं भी राशन ले सकते हो, उसमें आपको कहीं कोई मना नहीं करेगा। जहाँ भी आप जाओगे आपको जो आपके पास कार्ड है उससे क्या मिल जाएगा, राशन मिल जाएगा। तो वन नेशन वन कार्ड एक स्कीम स्टार्ट की गई थी कोविड, जो ये आत्मनिर्भर भारत अभियान है, इसके अंडर शेल्टर विल बी प्रोवाइडेड टू माइग्रेंट्स बाय द गवर्नमेंट। अब बहुत से माइग्रेंट्स ऐसे थे उनके, वो लोग क्या हुए, वहाँ से चले गए, अपने काम छोड़कर अपने गाँवों की ओर निकल गए, तो वहाँ उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी। तो जो ये आत्मनिर्भर भारत अभियान था, इसमें सरकार ने कहा कि जो माइग्रेंट्स हैं उनको शेल्टर भी वो लोग प्रोवाइड करेंगे। 5,000 करोड़ रुपीज़ क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। जो गलियों में आपने देखा होगी कि बहुत से गरीब लोग हैं जो क्या करते हैं, गलियों में ऐसे ही रहते हैं, मतलब ओपन एरियाज़ में रहते हैं, जैसे पार्क्स वगैरह हैं वहाँ रहते हैं, रेलवेज़ में, रेलवे ट्रैक्स, जो रेलवे के प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ रहते हैं, बस स्टैंड्स होते हैं वहाँ वो क्या करते हैं, अपनी नाइट स्पेंड करते हैं, वहीं उनको रहना पड़ता है। तो उनके लिए भी जो गवर्नमेंट ने 5,000 करोड़ रुपीज़ का क्या किया, अनाउंसमेंट किया था कि उन पे भी वो इन्वेस्ट करेंगे 5,000 करोड़ रुपीज़, ताकि जो उनकी लाइफ है वो थोड़ी बेटर हो सके और कोविड का जो इश्यू है उससे वो बच सकें। और जो नेक्स्ट स्कीम थी वो क्या थी, एडिशनल 40,000 करोड़ रुपीज़ वर अलॉटेड फॉर मनरेगा टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू रिटर्न माइग्रेंट्स। जो माइग्रेंट्स थे वो अपने काम धंधे छोड़ कर वापस गाँव में आ रहे थे, तो गवर्नमेंट ने जो मनरेगा योजना है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जो है, उसके अंडर में जो ये आत्मनिर्भर भारत अभियान जो था, इसके अंडर उसको मनरेगा को एडिशनल 40,000 करोड़ रुपीज़ दिए गए, जिससे कि उनको कहा गया कि इतना एडिशनल आपको 40,000 करोड़ रुपीज़ दिए हैं। तो उनको कहा गया कि जो माइग्रेंट्स जो वापस आ रहे हैं उन माइग्रेंट्स को उनको काम प्रोवाइड करने के लिए एडिशनल 40,000 करोड़ रुपीज़ दिए गए। मोर हेल्थ इंस्टीट्यूशंस एंड लैब्स विल बी एस्टेब्लिश्ड। मतलब गवर्नमेंट ने जो ये आत्मनिर्भर भारत अभियान था, इसके अकॉर्डिंग इसमें कहा कि जो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ इंस्टीट्यूशंस और लैब्स को भी क्या करेंगे, एस्टेब्लिश करने का इसके अंडर एक स्कीम थी वो बताई थी। अब देखो क्रिटिसिज्म, जो इसकी आलोचनाएं हो रही थी, जो आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है इसकी आलोचनाएं क्यों हो रही थी, उनकी अपन बात कर रहे हैं कि आलोचनाएं क्यों हुई थी। द मेन क्रिटिसिज्म फॉर आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज इज इट इज़ वेरी सिमिलर टू मेक इन इंडिया। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट अ डिफरेंट नेम इज़ गिवन टू सेम स्कीम। जो ये आत्मनिर्भर भारत जो अभियान था, इसकी जो मोस्टली जो स्कीम्स थी, वो जो आलोचना करने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि जो इसकी मैक्सिमम स्कीम्स हैं वो मेक इन इंडिया जो एक प्रोजेक्ट था उसके, और इसकी जो स्कीम्स हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान की, वो स्कीम्स क्या हैं, दोनों सेम है। तो उन्होंने कहा कि जो मेक इन इंडिया स्कीम थी उसको ही नया नाम दे दिया गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान। जो आलोचना कर रहे थे उन लोगों ने ऐसा कहा कि जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है वो मेक इन इंडिया का दूसरा नाम है। Most of these fundings are allotted just like a normal budget, so including them in a special package has attracted criticism. जो आलोचनाकारी थे उन्होंने कहा कि जो भी ज़्यादातर फंडिंग्स हैं वो नॉर्मल बजट की तरह ही हैं, कोई स्पेशल फंडिंग नहीं हुई है। जो आलोचना कर रहे थे उन लोगों ने कहा कि जो नॉर्मल बजट जैसे हर साल पास होता है उसी की तरह इस साल फंडिंग हुई है, कोई एक्स्ट्रा फंडिंग नहीं हुई है। तो जो आलोचना कर रहे थे उन्होंने कहा कि जो ये बजट है कोई स्पेशल बजट नहीं है, जो नॉर्मल बजट था वही यहाँ रखा गया है। मैनी सेक्टर्स आर ओपन टू प्राइवेट प्लेयर्स। जो आलोचना करने वाले लोग थे, जो क्रिटिक्स थे, उन्होंने कहा कि जो
ज़्यादातर सेक्टर्स हैं वो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, मतलब प्राइवेट लोग जो हैं पैसे वाले उनके लिए ओपन हो गए हैं, कि उनको कहा है कि तुम लोग जो अपनी फैक्ट्रीज वगैरह एस्टेब्लिश कर सकते हो, उनको फ़ायदा होने वाला है. देयर इज़ नो मेंशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी. जो क्रिटिक्स थे उन्होंने कहा कि जो रिसर्च और डेवलपमेंट है उसकी यहाँ जो अभियान है आत्मनिर्भर भारत अभियान, उसमें कोई बात नहीं की गई. और उन्होंने कहा कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको वापस अपने प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, उसको इंक्रीज़ करने के लिए, ग्रेडअप करने के लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो इम्पोर्टेंट है. बट उसकी जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसमें कोई चर्चा नहीं की गई थी. कंपनीज ऑफ अदर कंट्रीज में परसीव दिस एज ए प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, दे मे हैव फील अप्रीहेंसिव टू इन्वेस्ट इन इंडिया. अब जो स्कीम थी इसमें एक स्कीम ऐसी थी कि जो फॉरेन की जो कंपनीज है वो क्या कर सकती है, इंडिया में आके इन्वेस्ट कर सकती हैं. तो जो आलोचनाकारी थे, जो क्रिटिक्स जो थे, जो क्रिटिसिज्म फैलाने वाले हैं क्रिटिक्स, उन्होंने कहा कि जो फॉरेन की कंपनीज हैं उनको इससे क्या हो रहा है, डायरेक्टली फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि वो अब ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया में आके. दिस पैकेज में नॉट बी सफिशिएंट इन रिवाइविंग द इकोनॉमी. उन्होंने जो क्रिटिक्स थे उन्होंने ये भी कहा कि जो इकोनॉमी है उसको रिवाइव करने के लिए जो ये फंड पैकेज है वो क्या है, सफिशिएंट नहीं है. इससे जो हमारी जो इकोनॉमी है वो वापस रिवाइव नहीं हो सकती. अर्बन एम्प्लॉयमेंट इज़ इग्नोर. देखो गांवों के लिए तो मोदी गवर्नमेंट जो है उन्होंने क्या किया, जो मनरेगा था उसके लिए 40,000 करोड़ का क्या दिया, एडिशनल पैकेज दे दिया. और लोगों को वन नेशन वन कार्ड की स्कीम दे दी. और जो माइग्रेंट्स जा रहे थे उनके लिए फ्री फूड की फैसिलिटी दे दी. और उनको जो स्ट्रीट वेंडर्स थे उनके लिए क्या किया, उनके लिए शेल्टर की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी. बट जो क्रिटिक्स थे उन्होंने कहा कि जो अर्बन्स हैं उनके लिए कोई भी एम्प्लॉय नहीं दिया गया, उनको कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई है. तो अर्बन्स की भी उसमें जो क्रिटिक्स थे उन्होंने कहा कि अर्बन्स को इससे कोई जो बेनिफिट है वो नहीं मिलने वाला. ये कुछ क्रिटिक्स थे, आलोचनाकारी थे. ये कुछ आलोचनाएं जो आत्मनिर्भर अभियान है उसकी की गई कुछ आलोचनाएं थी. जीडी में देखो अकेले आपको जो आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या था, कहाँ कहाँ कितनी कितनी फंडिंग थी, अकेले अगर आपको उतना पता है कि भाई 30,000 फार्मर्स के लिए था, 20,000 करोड़ फिशरमैन्स के लिए था, वैक्सीनेशन वालों के लिए 13,000 करोड़ था, 1 लाख करोड़ जो है वो जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैं उनके लिए था. ऐसा आप क्या है, जब भी आप जीडी में जाओगे तो ये अगर आप बोलोगे ना कि 10% जो हमारी जीडीपी है उसका 10% था, ये पूरा अभियान में जो पैकेज था वो जीडीपी का 10% था. आप अगर क्या वैल्यूज़ बोलते हो तो ज़्यादा इफेक्टिव लगता है कि हाँ बंदे को पूरा पता है. और जीडी में क्या होगा, आप जब बोलोगे तो जो ऑफिसर है वो उस पर अच्छा इंप्रेशन जाने वाला है. और इसकी देखो 1 बाय 1 अपन डिटेल से बातें करते जा रहे हैं. पहले अपन ने इसकी स्कीम देख ली, इसके पैकेजेस कितने कितने थे वो देख लिए, इसका बेनिफिट्स कहाँ कहाँ हुआ वो देख लिया अपन ने. फिर इसकी जो क्रिटिक्स जो थे उन्होंने कहाँ कहाँ इसका क्रिटिसिज्म क्या मतलब इसकी कहाँ कहाँ आलोचना हुई वो भी अपन ने देख लिया. फाइनली इसका कंक्लूजन अपन देखते हैं कि जो आत्मनिर्भर भारत अभियान था इसका कंक्लूजन क्या निकला. ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, trade of goods and migration of people got disrupted, and as a result many countries started preparing for the future pandemics by diversifying supply chains and making themselves self sufficient. मतलब क्या हुआ कि कोविड-19 पैंडेमिक फैल रहा था, इतनी स्पीड से फैल रहा था, तो जो माइग्रेंट्स थे वो क्या हो रहे थे, वापस आने लग गए. माइग्रेंट्स थे उनकी वो क्या हुए, डिस्टर्ब हो गए. और जो गुड्स की क्या थी, जो ट्रांसपोर्टेशन था वो क्या हो गया, वो भी डिस्टर्ब हो गया, कंटिन्यूस नहीं था. तो जो बहुत सारी कंट्रीज़ थी उन्होंने क्या किया, सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए अपनी कुछ स्कीम्स स्टार्ट कर दी और अपने खुद ही क्या करने लगे, वो सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए काम करने लग गए. तो जो आत्मनिर्भर भारत अभियान इज़ वेरी मच नीडेड फॉर इंडिया टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू सेल्फ रिलायंट कंट्री. बाकी कंट्रीज़ ने सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए जो स्कीम्स हैं वो स्टार्ट की, तो इंडिया के लिए भी बहुत ज़रूरी हो गया था कि वो कोई ना कोई स्कीम निकाले सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए. तो उन्होंने क्या, जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, आत्मनिर्भर भारत अभियान है कोविड-19 पैंडेमिक में जो सिचुएशंस थी उनको कंट्रोल करने के लिए, जो कंट्री के लोग से माइग्रेंट्स वगैरह थे, जो गुड्स की जो ट्रेड थी उनको कंटिन्यूस रखने के लिए गवर्नमेंट ने जो आत्मनिर्भर भारत अभियान था उसको लॉन्च किया था.
but this may not be sufficient to revive the economy and to rebuild livelihoods that are affected by the pandemic. बट जो अभियान है, जो ये आत्मनिर्भर भारत अभियान था, इसके अकॉर्डिंग ये इतना बड़ा पैकेज नहीं था कि जो हमारी इकोनॉमी है उसको वापस पूरा रिवाइव कर सके, वो पूरा मतलब अपने प्लेटफॉर्म पे सही आ जाए, अपग्रेड होने लगे, और जो लोगों की जो ज़िंदगियां क्या हो गई थी, ख़राब हो गई थी, जिनका क्या था, जिनकी जॉब्स वगैरह छूट गई थी, माइग्रेंट्स वापस चले गए थे, उनकी लाइफ को बेटर करने के लिए जो ये अब पैकेज लॉन्च किया गया था आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये क्या नहीं था, सफिशिएंट नहीं था। तो आज अपन ने जो अपना ये टॉपिक था आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसकी बात की। और ये देखो, ये टॉपिक क्या है ना, अभी क्या था, लेटेस्ट टॉपिक है, अभी थोड़े मई में लॉन्च हुआ है, लगभग 5-6 महीने पहले लॉन्च हुआ था। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके जो ग्रुप डिस्कशन है उसमें ये टॉपिक आ जाएगा। अगर आ जाएगा तो आपको क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आपने वीडियो देखा है, आप नोट्स बना लेना, इसके लिख लेना, और 1-2 बार वीडियो देखोगे, 1-2 बार आप अपने नोट्स बना के उनको रिवाइज़ करोगे तो ईजिली आपको याद हो जाएगा। कुछ वैल्यूज़ हैं, इजी वैल्यूज़ थी, वो भी आप हो सके तो याद कर लेना। और जब भी आप ग्रुप डिस्कशन में जाओ तो एक बार इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ के जाना, बिकॉज बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो टॉपिक है वो आपके ग्रुप डिस्कशन में आपको मिल जाए। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।